हेलो एवरीवन, दिस इज मंचू मोंगी। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड असाइनमेंट 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8640 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 8640 को किससे डिवाइड करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड पूछे हैं, आपको पहले बताया था कि डिवाइडेड या मल्टीप्लाई पूछे, तो हमने उसको फैक्टर मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे। हम इसको फैक्टर मेथड से फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। अब 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ऐसे हम इसकी फैक्टराइजेशन करते रहेंगे। तो हमने 3 नंबर के पेयर्स बना देने हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है, परफेक्ट क्यूब। क्यूब में हम 3 नंबर्स के पेयर बनाते हैं। अब अगर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8640 मस्ट बी डिवाइडेड, तो जिसका पेयर नहीं है वो कौन सा नंबर है, 5। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया हमारा, 5। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी है हमारी, साइड ऑफ क्यूब 24 सेंटीमीटर। अब हमने इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होता है साइड रेज़ टू द पावर 3। मतलब 24 हमारी साइड है, इसकी पावर हम 3 कर देते हैं, 24 इंटू 24 इंटू 24। अब हमारा जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा सेंटीमीटर, तो जो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब यहाँ देखो आपके ऑप्शंस में जो आंसर है 138.24, 138.24 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर 13824 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पॉइंट्स, अब आपके साइड में पॉइंट तो है ही, इसका मतलब ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें पॉइंट्स आ गया। अब बाकी बचे हमारे सी और डी ऑप्शंस। सी ऑप्शन में हमारा है सेंटीमीटर रेज़ टू द पावर 3, और यहाँ पे हमारा है मीटर रेज़ टू द पावर 3। बाकी सारे सेम है, 13824 ये सेम है हमारे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर। तो अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना, इतने से हमारा आंसर ये वाला है। तो दिस इज आर। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है, द क्यूब ऑफ -3.33 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें इसका क्यूब करना है। क्यूब मतलब इसकी पावर 3 लगा देनी है। अब हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, -3.33 इंटू -3.33। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस में मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकते हमारे दो, क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आएगा। ये माइनस इससे कट गया, वो माइनस बच गया। 3 3 3 3 3 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, एक बार पॉइंट को भूल जाओ। हमारा आ गया 11 0 8 8 9 मल्टीप्लाई 3 3 3। इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 9 जा 27। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर के बाद डेसिमल है, तो हम राइट हैंड से 4 नंबर्स काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा 4 नंबर ये वाले और 2 नंबर ये वाले, 6 नंबर्स हो गए। 6 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर आ गया 36.926037। तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा 36 पॉइंट। अब ये जो नंबर है हमारा 5 से ज़्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया -36.93। इट मीन्स हमारा डी आंसर। असाइनमेंट 3.5 का फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द क्यूब रूट ऑफ 4.096। अभी 3 ऑप्शन हमारे, 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहले हम क्या करेंगे, 4.096 इसका पॉइंट हटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4096 इसके वेक्टर्स बनाएंगे पहले। तो 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से बनाते जाएंगे। 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। तो क्यूब रूट है, तो हमारा यहाँ पे आ गया 2 इंटू 8
मतलब 16, ठीक है। अगर हम 1000 का करेंगे फैक्टर्स तो 1000 में क्या होगा, 10 10 से 3 जीरो हैं, 10 से करेंगे फिर तो ये आ गया हमारा 10, मतलब 16/10 1.6। अब देखो 1.6 कहाँ है हमारा ऑप्शन डी। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 448 इंटू क्यूब रूट ऑफ 392। अब हम इनका क्यूब रूट निकालना है, 448 के फैक्टर बना लेते हैं और इधर हम 392 के फैक्टर बना लेते हैं। तो देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 आ जाए यहाँ, फिर 2 से करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 नंबर के वेक्टर बन गए हमारे, ठीक है। अब एक 7 यहाँ है और 2 7 यहाँ है, 3 टाइम्स 7 हो गए तो यहाँ से भी 7 बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, और ये जो 3 बार 7 है दोनों को मिला के 2 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, इसमें से भी हम 7 बाहर ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो कौन सा आंसर है हमारा? लेट्स सी द। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1,75,616 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स एजेस। अब हमें वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम कितना है हमारा 1,75,616 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड रेज टू द पावर 3, साइड रेज टू द पावर 3, 1,75,616। अब हमने क्या निकालना है, साइड निकालनी है, साइड मतलब एज लिख लो या साइड लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जो मर्जी लिख लो। तो एज हमारी कितनी आ जाएगी, एज या साइड एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ साइड लिखा है यहाँ लिखा है, एक ही बात है। तो ये जो पावर 3 है यहाँ पे आके क्यूब रूट में 1,75,616। अब हमने इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1,75,616 के फैक्टर्स बना लेंगे। 2 से बनाएंगे पहले क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, अभी हमारा आ गया 343। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देती हूँ, 343 इज अ क्यूब ऑफ 7, तो हम 7 से करेंगे इसको, क्योंकि हमारा पावर 3 है, क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 के हम पेयर्स बना लेते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो यहाँ पे क्या है हमारा सेंटीमीटर, तुम्हारा आंसर आएगा 56 सेंटीमीटर। तो लेट्स सी द कौन सा आंसर है हमारा, 76 तो हो नहीं सकते दोनों हमारे, क्योंकि हमारा आंसर 56 है। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। चैप्टर एंड एक्सरसाइज के हमारे एमसीक्यूज हैं, उसका फर्स्ट एमसीक्यूज है द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √2/3। तो हमने √2/3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट लगाया, 3 6 जा 18, फिर हमने 0 लगा दी क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, 3 6 जा 18। अब ये 6 6 आता रहेगा, तो हमने क्या करना है, 0.6666 3 पेयर बना लिया हमने, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 0 का 0 आ गया हमारा, ये जो पॉइंट है ये ऊपर चला गया। अब देखो 66 है, 7 7 से 49, 8 8 से 64, तो 8 पे गया ये, 8 8 से 64, 0 0 0, 8 8 से 64 2। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो हमारे यहाँ 0.82, 0.67, 67 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारा आंसर क्या है 0.8, तो ये आंसर आ गया 0.8, क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन है वो 8.2 है, तो 8.2 भी हमारा आंसर नहीं है। फर्स्ट नंबर से हमें पता लग रहा है कि हमारा आंसर कितना है 0.8। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा सेकंड क्वेश्चन है इफ √75.29 प्लस x इज इक्वल टू 8.69 देन x इज इक्वल टू। हमने x की वैल्यू निकालनी है, क्या है हमारे पास
75.29 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8.69। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं 75.29 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8.69। यहाँ भी हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर इससे कट गया। तो हमारे पास आ गया 75.29 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब 8.69 को 8.69 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 9 81, हमारे पास आ गया 75561। अब ये दो नंबर, 2 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 4 नंबर के बाद पॉइंट 1 2 3 4, तो 75.5161 आ गया। ठीक है, अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 75.5161 में से हम माइनस कर देंगे 75.29। तो हम यहाँ माइनस करते हैं 75.5161 में से माइनस करेंगे 75.29, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.2261, 0.2261, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर है। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा थर्ड एमसीक्यूज, व्हेन वी फाइंड द क्यूब ऑफ 38 बाय कॉलम मेथड वी यूज द फॉर्मूला। अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने इसमें से फॉर्मूला चूज करना है। जब हम कॉलम मेथड करते हैं 1 2 3 4 कॉलम्स बनाते हैं, जब हमें क्यूब निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला एक्स क्यूब वाई क्यूब, यहाँ पे लिखते हैं 3xy, यहाँ पे भी 3xy, या x के पास है तो यहाँ x स्क्वायर कर देते हैं, और ये y के पास है तो यहाँ y स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है, तो यहाँ माइनस का साइन तो कहीं पे भी नहीं है। तो लेट्स सी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब दोनों का अलग अलग क्यूब थोड़ी ना करना है, हमने क्या करना है 38 का क्यूब निकालना है बाय कॉलम मेथड। तो ये तो फॉर्मूला नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग अलग है और हमारा ये भी अलग अलग, ये दोनों फॉर्मूले नहीं हो सकते। अब ये 2 फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई का क्यूब, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ तो हमारा कहीं भी माइनस नहीं है, ठीक है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ क्या होता है प्लस होता है। और जब हम यहाँ क्यूब निकालते हैं तो यहाँ प्लस करके आगे आगे हम चलते जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है क्या आ जाएगा x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 13720 must be divided so that the quotient is a perfect cube। हमें क्या करना है 1372 को बताना है कि हम इसको किससे डिवाइड करें। तो क्या करना है, हमने इसके फैक्टर मेथड से फैक्टर कर लेने हैं। 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 6 12, 5 4 20। अभी 7 का क्यूब आ गया 343, तो हमने 3 3 नंबर्स के पेयर बना दिए। तो व्हाट इज अलोन, कौन अकेला है जिसका पेयर नहीं बना, तो हमारा 5 बच गया। तो 5 इज द लीस्ट नंबर जिससे हम डिवाइड करेंगे, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, डी। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 1030.301 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स लेंथ ऑफ साइड। अब आपको बताया है जो वॉल्यूम है कितना दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ हमें वॉल्यूम। अगर हमें इसकी साइड निकालनी है, लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3, तो ये आ गया। अब हमें साइड निकालनी है, तो ये जो 3 है ये इसके ऊपर क्यूब रूट बनेगा, ठीक है। अब हम इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, इसका अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 जीरो नीचे आ गए। अगर हम 1000 का अगर हम क्यूब निकालते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो हमारी ये आ गई, तो इसका हमारा आ गया 10। अब हमारे पास बचा 1030301, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्टर्स नहीं हो सकता, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जैसे 11 है, 11 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है
121 और 11 का क्यूब होता है हमारा 1331। ठीक है, अगर मैं 11 के बीच में एक जीरो लगा दूँ तो बन गया हमारा 101। तो 101 का जो क्यूब है क्या होएगा, 11 का क्यूब हमारा है 1331। अगर मैंने इसके बीच में जीरो लगा दी तो हर नंबर के बाद जीरो लगानी है। ठीक है, इसका मतलब 101 का जो क्यूब है हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हमारा आ गया 101/10। अगर 101 को मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो हमारा कितना आ जाएगा, एक जीरो है, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो हमारा आ गया 10.1। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में है क्यूबिक सेंटीमीटर, तुम्हारे आंसर में क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो अब ये देखो, ये ऑप्शन आपके आंसर में है 10.1। ये दिस इज आर हमारा MCQ 6। इफ अंडर रूट 21 इज इक्वल टू 4.583 द वैल्यू ऑफ 756, स्क्वायर रूट ऑफ 756। हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 21 की वैल्यू दी है। अंडर रूट 21 की वैल्यू हमारे पास 4.583, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 756। अगर हम 756 के फैक्टर्स बना लें, 3 से जाएगा 3, 6 से 18, 3 3 से 9, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाले तो 2 2 का वे बनाया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ से 2 बार आएगा और यहाँ से 3 बार आ जाएगा। तो अंडर रूट 756 के हमारे बन गए 2 × 3 × अंडर रूट 20। तो अंडर रूट 21 की जो वैल्यू है 2 3 से 6, अंडर रूट 21 की वैल्यू है 4.583। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4.583 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, 24 + 27, तो 27.498। तो जो हमारा ऑप्शन है 27.498, दिस इज आवर आंसर। हाँ जी, हमारा 7th MCQ, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 10388 गिवन दैट अंडर रूट 53 इज इक्वल टू 7.28। हमें अंडर रूट 53 की वैल्यू दे रखी है 7.28 और हमने अंडर रूट 10388 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अंडर रूट 53 के 7.28, अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं 10388 के, तो हमारे ये फैक्टर्स बनते हैं। तो 2 का पेयर बन गया, यहाँ 7 का पेयर बन गया, तो नीचे क्या बच गया हमारा 53। तो यहाँ से 2 बार आया, यहाँ से 7 बार आ गया, तो 2 × 7 × अंडर रूट 53। 53 की वैल्यू हमें दे रखी है 7.28। 7.28 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10192, 10192, 10192 लिखा हमने। अब ये जो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी हमने 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। अब ये आप ऑप्शन में आंसर देखो 101.92, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा 8 MCQs फॉर एवरी नेचुरल नंबर n अदर देन 1 देयर इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट सच एज। अब हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, n n² -1, n² +1, 2n n² n² +1, 2n n² -1, n² +1, ये हमें 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, तो पेज नंबर 50 पे हमारी प्रॉपर्टी है आपकी बुक में, हमने पिछली वीडियो में आप लोग किया था, ये प्रॉपर्टी की थी पिछली वीडियो में। क्या था, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m अदर देन 1 देयर इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट सच एज। n की जगह पे वहाँ पे m है, पेज नंबर 40 पे जो प्रॉपर्टी है पाइथागोरन ट्रिपलेट की, 2n n² -1 n² +1। तो यहाँ पे हमारा n है, तो हमारी प्रॉपर्टी ये वाली होगी। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी और यही आपका होगा। हाँ जी, हमारा MCQs 9 है। सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज गिवन बाय। हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं कि हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा। n नंबर्स, नंबर ऑफ काउंटिंग, जैसे हमारे पास हमने 3.1 में किया था कि ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर का हमें सम दिखाना है। तो ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर्स है तो जितने नंबर्स हैं उसका स्क्वायर हो जाएगा। 6 नंबर है तो 6 का स्क्वायर, इन सबका सम अगर हम करें तो कितना आता है 36। 1 4 9 16 16 + 9 25 25 + 11 36। ठीक है, अगर यहाँ पे n नंबर्स हैं हमारे पास, ये तो हमारे लिमिटेड नंबर थे 6, तो 6 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे मान लो
अनलिमिटेड नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं, तो इनका अगर हमें सम करना है सारे नंबर्स का, तो क्या आंसर आएगा, n का स्क्वायर, कि जितने नंबर है उनका स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n। हाँ जी, चैप्टर एंड एक्सरसाइज का हमारा जो लास्ट एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ 1 1 1 1 6 टाइम 1 है, इसका हमने स्क्वायर निकालना है। आपने 3.1 में एक पैटर्न किया था, अगर आपको याद है, तो 11 का स्क्वायर था हमारा 121। अब यहाँ 2 टाइम्स 1 है, तो 2 तक स्ट्रेट काउंटिंग और फिर रिवर्स काउंटिंग। देखो अब यहाँ जो 3 टाइम्स 1 है हमारा 111, 3 टाइम्स 1 है, तो 3 तक हम क्या करेंगे, स्ट्रेट काउंटिंग 1 2 3, अब रिवर्स काउंटिंग 2 1। अब दोबारा देखो 4 टाइम्स 1 है, तो 4 तक हम स्ट्रेट काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी 3 2 1। अगर हमारा 5 टाइम्स 1 है 1 2 3 4 5, हमने इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 है, तो 5 तक स्ट्रेट काउंटिंग, इसके बाद रिवर्स काउंटिंग 4 3 2 1। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, 6 टाइम 1 है, तो हमारे क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 1 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तक तो स्ट्रेट काउंटिंग गई, उसके बाद हमारी रिवर्स काउंटिंग आ गई 5 4 3 2 1। अब हमारा ऑप्शन देख लो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद अगर हम रिवर्स काउंटिंग करते तो यहाँ 5 आना चाहिए, इन्होंने 4 लिख दिया, ये ऑप्शन आंसर नहीं है। अब इसको देखो 1 2 3 4 5, हमारा 6 टाइम 1 है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। 1 2 3 4 4, ये भी गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 तक स्ट्रेट काउंटिंग, उसके बाद रिवर्स 5 4 3 2 1, तो दैट इज आवर आंसर। ये थे हमारे चैप्टर एंड एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय बाय।